कहानी की शुरुआत में हम एक फार्म हाउस को देखते हैं जहाँ के खेतों में हमें एक जादुई रोशनी दिखाई देती है जो बहुत तेज इधर से उधर भाग रही थी। अगली सुबह हम 3 आदमियों को देखते हैं जो अपनी फसल देखकर बोल रहे थे कि किसी ने हमारी फसल खराब कर दी। कुछ देर बाद इनके पास इवान आता है और इवान के डैड इसको रात भर फसल की रखवाली करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद रात को जब इवान फसल की रखवाली कर रहा था तब इवान को एक बहुत बड़ा घोड़ा दिखाई देता है। इवान उस घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी उसके गले में डाल देता है, लेकिन तभी घोड़ा बहुत तेजी से भागने लगता है, जिस वजह से इवान भी घोड़े के पीछे पीछे खींचा चला जाता है। लेकिन तभी घोड़ा पानी से भरे एक गड्ढे में गिर जाता है। घोड़े को मरता हुआ देख इवान उसे बचाने की कोशिश करता है और एक रस्सी की मदद से इवान घोड़े को बाहर निकाल देता है। इस चीज से ये जादुई घोड़ा बहुत खुश होता है और इवान से वादा करता है, मैं तुम्हारी फसल खराब नहीं करूंगा, और यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान की नींद खुलती है तो इवान अपने सामने 2 घोड़ों को देखता है। तभी इवान को एक आवाज सुनाई देती है जो बोलता है कि ये घोड़े तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसके बाद इवान के सामने एक छोटा सा घोड़ा आता है जिसका नाम फोल है। दरअसल फोल उसी घोड़े का बेटा है जिसे कल रात इवान ने बचाया था। इसके बाद फोल बोलता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, इसलिए तुम्हारे लिए ये 2 घोड़े भेजे हैं। तभी इवान बाहर अपने खेत में देखता है कि रात को उस घोड़े की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई है और इवान के डैड भी गुस्से में इसके पास आ रहे थे। तभी फोल इवान को अपने ऊपर बैठाता है और बहुत तेजी से यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इवान फोल की इस चीज से बहुत इम्प्रेस होता है और बोलता है कि हमें वापस घर जाना होगा क्योंकि मुझे वो दोनों घोड़े चाहिए ताकि मैं उनको बेच सकूं। तभी फोल एक जोर की सीटी मारता है जिसे सुनकर दोनों घोड़े फोल के पास आ जाते हैं। इसके बाद फोल और इवान दोनों घोड़े बेचने के लिए गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव में आने के बाद सभी लोग दोनों घोड़े को देखकर इवान से उन्हें खरीदने की बात करने लगते हैं, लेकिन इवान उन दोनों घोड़ों को किंग को बेचने वाला था। कुछ देर बाद जब किंग इवान के पास आता है तो उसे दोनों घोड़े बहुत पसंद आते हैं। इतने शानदार घोड़े देखने के बाद किंग बोलता है कि इस भिखारी के पास रॉयल घोड़े कैसे आए, और किंग इवान को पैसे दिए बिना ही दोनों घोड़ों को अपने पास रख लेता है। इवान की इस बेवकूफ़ी के लिए फोल को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि फोल ने पहले ही बोला था घोड़ों को एक बूढ़े आदमी को बेचने के लिए। इसके बाद इवान फोल से मदद मांगता है और जैसे ही फोल सिटी बजाता है दोनों घोड़े भागने लगते हैं और किंग की गाड़ी हवा में उछल जाती है जिससे किंग आटे की बोरियों पर गिर जाता है। इस चीज से किंग को इवान पर बहुत गुस्सा आता है तो इवान बोलता है, आप मुझे इन घोड़ों के बदले पैसे देने भूल गए थे। तो किंग पूछता है, इनके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो इवान इन दोनों की बहुत ही ज्यादा कीमत लगाता है। तभी किंग को एक आइडिया आता है और किंग इवान को अपने महल में काम करने के लिए रख लेता है और इवान को चीफ भी बना देता है ताकि बाद में किंग अपनी इस बेइज्जती का बदला ले सके। किंग की बात सुनकर इवान भी उनकी बात मान लेता है, लेकिन फोल को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान किंग के कामों को करने में लग जाता है। कुछ देर बाद किंग का असिस्टेंट बोलता है कि हमें इवान को फायरबर्ड लाने के लिए भेजना चाहिए। वैसे भी फायरबर्ड को लाना लगभग नामुमकिन है, जिसके बदले में हम इवान को मौत की सजा दे सकते हैं। किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और किंग इवान को फायरबर्ड लाने के मिशन पर भेज देता है। इसके बाद इवान फोल को बताता है कि किंग ने मुझे फायरबर्ड लाने के मिशन पर भेजा है, जिसके बदले में किंग हमें बहुत सारा सोना देगा। इवान की बात सुनकर फोल बोलता है, किंग ने हमें इम्पॉसिबल टास्क दिया है क्योंकि जो कोई भी फायरबर्ड को लेने गया है वो गायब हो गया और जो कोई भी फायरबर्ड तक पहुंचा उसे दर्दनाक मौत मिली। इसके बाद हम देखते हैं कि फोल और इवान दोनों फायरबर्ड को लेने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में ये दोनों एक बहुत ही घने जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पर फोल इवान को एक ट्री दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे नट्स लगे हुए थे। जब इवान उनको खाने की कोशिश करता है तो फोल इवान को रोकता है और बोलता है कि ये स्लीपिंग नट्स है फायरबर्ड के लिए। जब फायरबर्ड इन नट्स को खाएगा तो वो सो जाएगा और फिर हम आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद ये दोनों रेगिस्तान में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायरबर्ड रहता था। इसके बाद फोल इवान को सारे नट्स फेंकने के लिए बोलता है और इवान सारे नट्स जमीन पर फेंक देता है। तभी नट्स खाने के लिए फायरबर्ड जमीन से बाहर आ जाता है और एक एक करके सारे नट्स खा जाता है। उन नट्स को खाने के बाद फायरबर्ड सो जाता है। जब इवान फायरबर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है तो फायरबर्ड फिर से जाग जाता है और इवान के पीछे पड़ जाता है। फोल इवान को फायरबर्ड से बचाता है, लेकिन फायरबर्ड की वजह से पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। कुछ देर बाद फायरबर्ड इन दोनों को पकड़ लेता है और इवान अपने पास रखा आखिरी नट्स उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे खाने के बाद फायरबर्ड सो जाता है।
अगली सुबह हम देखते हैं कि इवान ने फायरबर्ड को पकड़ लिया था। तभी फायरबर्ड की आंख खुलती है और खुद को जंजीरों में पाकर उसकी आंख से आंसू निकल जाता है। ये देखकर इवान को दया आ जाती है और इवान फायरबर्ड को आजाद कर देता है। इसके बाद फायरबर्ड अपने पंख फैलाकर यहाँ से उड़ जाता है और जाते जाते इवान को अपना एक पंख देता है जो काफी ग्लो कर रहा था। इवान की इस हरकत पर फोल बोलता है, अब किंग तुम्हें फांसी पर लटका देगा। इसके बाद इवान किंग के पास आता है और उन्हें फायरबर्ड के बारे में बताने लगता है, लेकिन किंग इवान की बात पर भरोसा नहीं करता है। इवान सभी को फायरबर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। इसके बाद किंग इवान को मौत की सजा देने ही वाला था कि तभी यहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोगों को और किंग को इवान की बात पर भरोसा हो जाता है और किंग इवान को आजाद करके प्रमोशन भी दे देता है। अगले दिन हम किंग को देखते हैं और इसे इवान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी किंग के असिस्टेंट को एक और आइडिया आता है और ये किंग से बोलता है कि हमें इवान को माउंटेन की एक बहुत सुंदर प्रिंसेस को लाने के लिए भेजना चाहिए। इवान उस प्रिंसेस को नहीं ला पाएगा और हम उसे मौत की सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर इवान प्रिंसेस को ले आता है तो आप प्रिंसेस से शादी कर सकते हो। अगले दिन इवान फोल के साथ प्रिंसेस को लेने के लिए निकल जाता है और ये दोनों बहुत जल्दी माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। यहाँ पर इवान देखता है कि पैलेस के अंदर जाने के लिए इन्हें एक बर्फ से बने गेट को खोलना होगा। तभी फायरबर्ड का पंख यहाँ पर आता है और उस गेट में घुस जाता है और कुछ ही देर में गेट खुल जाता है। इसके बाद इवान अंदर जाता है और यहाँ पर बहुत सारी प्रिंसेस को देखता है। इवान को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी प्रिंसेस असली है, लेकिन तभी फायरबर्ड का पंख एक प्रिंसेस को उठा देता है। ये देखकर इवान समझ जाता है कि यही असली प्रिंसेस है और इवान प्रिंसेस की खूबसूरती देखकर हैरान हो गया था। इवान प्रिंसेस से बोलता है कि हमारे किंग आपसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेने आया हूँ। तो प्रिंसेस बोलती है, इस दुनिया में मेरे लायक कोई नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं, और ये बोलकर प्रिंसेस माउंटेन से नीचे कूद जाती है। प्रिंसेस को बचाने के लिए इवान भी नीचे कूद जाता है, लेकिन इन दोनों को फोल बचा लेता है और इन्हें नीचे ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इवान प्रिंसेस को पसंद करने लगा है क्योंकि प्रिंसेस बहुत सुंदर थी। फोल इवान को समझाता है कि तुम्हें दूसरी लड़की मिल जाएगी, क्योंकि अगर ये बात किंग को पता चली तो वो तुम्हें मार देगा, और इनकी सारी बातें प्रिंसेस भी सुन लेती है। अगले दिन इवान प्रिंसेस को लेकर किंग के पास आता है और सभी लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान थे। किंग को इवान पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इसमें किंग का ही फायदा था। इसके बाद किंग इवान को प्रमोशन दे देता है और बहुत सारी सोने की चीजें भी देता है, लेकिन इवान बस प्रिंसेस के ख्यालों में खोया हुआ था। रात को इवान छुपकर प्रिंसेस से मिलने आता है। प्रिंसेस इवान से बोलती है कि यहाँ पर गार्ड्स है और इवान को भगा देती है। कुछ देर बाद प्रिंसेस को रेडी करके किंग के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर किंग प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो प्रिंसेस बोलती है कि मैं शादी एक शर्त पर करूंगी, मुझे मेरी दादी की वेडिंग रिंग लाकर देना होगी जो मैंने गलती से एक समुद्र में गिरा दी थी। तभी यहाँ पर इवान आ जाता है और किंग इवान को वही रिंग लाने का मिशन दे देता है। इसके बाद इवान रिंग के बारे में फोल को बताता है, लेकिन फोल को उस रिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी फोल रिंग के बारे में अपनी माँ से पूछता है, तो फोल की माँ बताती है कि वो रिंग एक व्हेल के अंदर है और वो व्हेल तुम्हें एक आइलैंड पर मिलेगी। अगले दिन ये दोनों उस आइलैंड की तलाश में निकल जाते हैं। तभी कुछ बर्ड्स की वजह से इवान पानी में गिर जाता है। इवान पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है, जिससे एक बहुत बड़ी व्हेल बंधी हुई थी। पानी से बाहर आने के बाद इवान और फोल उस बड़ी सी व्हेल को देखते हैं और ये व्हेल ही एक आइलैंड था। इवान व्हेल से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने बांध कर रखा है? तो व्हेल इनको बताती है कि मैंने गलती से बहुत सारी शिप्स को निगल लिया था, जिसके कारण मुझे बांध दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें आजाद कैसे करूं। तभी इवान को एक आइडिया आता है और बोलता है कि हमें व्हेल को छींक दिलवानी होगी, जिससे बात बन सकती है। इसके बाद फोल और इवान व्हेल की नाक में घुस जाते हैं, जिससे व्हेल को बहुत जोर की छींक आती है, जिससे सारी शिप्स बाहर आ जाती है और व्हेल भी आजाद हो जाती है। व्हेल के जाने के बाद इवान को रिंग याद आती है और इवान उदास हो जाता है। तभी एक केकड़ा रिंग लेकर आता है और बोलता है कि व्हेल ने रिंग तुम्हारी लिए भेजी है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो इवान के ख्यालों में खोई हुई थी, और अब प्रिंसेस भी इवान को पसंद करने लगी थी। इसके बाद रात को रिंग लेकर इवान प्रिंसेस के पास आता है। रिंग देखकर प्रिंसेस बहुत खुश होती है, लेकिन तभी किंग के गार्ड्स इवान को पकड़ लेते हैं और फोल कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग इवान को काम से निकाल देता है और कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद रात को प्रिंसेस फोल के पास आती है और बोलती है कि इवान को पकड़ लिया है,
लेकिन वो मेरी वजह से और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ गया है। दरअसल प्रिंसेस ने किंग को शादी करने से मना कर दिया था क्योंकि किंग बूढ़ा हो गया था, लेकिन प्रिंसेस के पास एक रेसिपी थी जिससे किंग जवान हो सकता था। प्रिंसेस किंग को बताती है कि तुम्हें 3 बॉयलर्स में नहाना होगा, पहले उबलते पानी में, बर्फ में और उबलते दूध में। ये बात सुनकर किंग बोलता है कि अगर मैं जवान नहीं हुआ तो। तभी किंग का असिस्टेंट बोलता है हमें पहले इवान को उसमें नहलाना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रेसिपी काम कर रही है या नहीं। प्रिंसेस फोल से बोलती है कि इवान को बचाने का एक रास्ता है। पहले बॉयलर में हमें मेरी दादी की रिंग, दूसरे में फायरबर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ का फूल डालना होगा, जिससे इवान बच सकता है। तो फोल बोलता है कि लाइफ और डेथ का फूल दुनिया के एज पर है, मुझे उसे लाने में टाइम लग सकता है। इसलिए फोल लाइफ और डेथ का फूल लेने के लिए निकल जाता है। अगले दिन हम 3 बॉयलर्स को देखते हैं जिसमें उबलता हुआ पानी, बर्फ और उबलता हुआ दूध था। इसके बाद इवान को लाया जाता है और उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। तभी प्रिंसेस अपनी दादी की रिंग को उसमें डाल देती है, जिससे इवान की जान बच जाती है और इवान उड़कर दूसरे पॉट में गिर जाता है। तभी फायरबर्ड के चिल्लाने से उसका पंख एक बॉक्स से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है और इवान उड़कर तीसरे और आखिरी पॉट में गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि फोल लाइफ और डेथ फूल तक पहुंच गया था। वो फूल फोल से बोलता है कि अगर तुम मुझे तोड़कर अपने साथ ले जाओगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन फोल फिर भी फूल तोड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइफ और डेथ का फूल तीसरे और आखिरी पॉट में गिर जाता है और प्रिंसेस की रेसिपी काम कर जाती है। इसके बाद इवान एक किंग बनकर बाहर निकलता है। ये सब देखकर किंग पहले पॉट में कूद जाता है, लेकिन तभी किंग एक बबल में कैद हो जाता है और आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद सभी लोग इवान को अपना किंग मान लेते हैं और अब इवान और प्रिंसेस दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद इवान और प्रिंसेस फोल के पास आते हैं। फोल अभी भी जिंदा था। दरअसल वो लाइफ और डेथ का फूल फोल को टेस्ट कर रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।